यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/16 किसी अनजान नंबर से जमा होकर 3/2 बन रहा है। तो हमें ये अनजान नंबर पता करना होगा। अब ये अनजान नंबर कैसे पता किया जाए? हमें ये बात ज़रूर पता है कि कोई भी दो कसरें आपस में जमा हो रही हों तो उसका नीचे वाला नंबर बराबर होना चाहिए। तो जब उसका नीचे वाला नंबर बराबर होगा और वो आपस में जमा होंगे तो वही नंबर जवाब के तौर पे भी नीचे आएगा। इस वजह से हम एक काम कर सकते हैं कि हम इन दोनों कसरों का नीचे वाला नंबर पता कर लेते हैं कि कैसे बराबर होगा। ये काम पहले कर लें, फिर शायद हमें आगे पता चल जाए कि अगला काम क्या हो सकता है। तो एक तरफ है 2, दूसरी तरफ है 16 और हमें ये पता है कि 2 के पारों में 16 आता है। 16 एक जफ्त नंबर है और हर जफ्त नंबर 2 के पारों में आता है। तो 2 के पारों में जब 2 8 से ज़र्ब होता है तो हमारा जवाब आता है 16। इसका मतलब हमें इस कसर में इस 2 को 8 से ज़र्ब देना होगा। हमें इसको 8 से ज़र्ब देना होगा, तब जाके ये 16 बनेगा। अब कसर में क्या होता है, जो काम हम नीचे वाले नंबर के साथ करते हैं वही काम हमें ऊपर वाले नंबर के साथ भी करना होता है। इसका मतलब ये 3 भी 8 से ज़र्ब होगा, ये 3 भी 8 से ज़र्ब होगा और ये बन जाएगा 24। 3/8 24 होता है। बाकी चीज़ें हम वैसे ही लिख देते हैं। 1/16 वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, जमा का निशान भी वैसे आ जाएगा और बराबरी का निशान भी वैसे आ जाएगा। अब हमें पता करना है कि ये अनजान कसर क्या थी। तो नीचे था 16, कोई एक नंबर था ऊपर जिसमें 1 जमा हुआ और 24 बन गया, यानी कि एक नंबर आगे बढ़ के 24 हो गया। तो क्यों ना हम एक नंबर पीछे चले जाएं। तो अब हम 24 से एक नंबर पीछे चले जाते हैं, हमारा जवाब आ जाता है 23। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हमारी ये कसर है 23/16। अब या तो वो इस रूप में होगी जिसे हम बेज़ाब्ता कसर कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या मखलूत कसर की सूरत में होगी जिसे हम मिक्स नंबर अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो उस शक्ल को भी सामने ले आते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 23 को 16 से तकसीम करना होगा। तो 16 को अगर हम 1 से ज़र्ब देते हैं तो जवाब 16 ही आता है, और जब ये 16 इस 23 से काटा जाता है, कम किया जाता है, तो जवाब आ जाता है 7। तो इसका क्या मतलब हुआ, 16 एक पूरी दफ़ा जाता है, इसका मतलब एक पूरा, और हमारा बकाया आया 7, तो वो 7 ऐसे का ऐसे आ गया और नीचे 16 भी वैसे के वैसे आ गया। ये है भाई हमारा जवाब, या तो इस शक्ल में या फिर इस शक्ल में। एक और मिसाल करके देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कोई एक अनजान कसर थी जिससे 3/4 कम किया गया और जवाब आ गया 2/3। तो ये 3/4 किससे हमने कम किया होगा, ये पता करने के लिए हम फिर से वही काम करेंगे। इन दोनों नीचे वाले नंबरों का मुश्तरका हासिले ज़र्ब निकालेंगे, वो भी सबसे छोटा। अब क्योंकि इनके दरमियान कोई ज़रबी टुकड़े मुश्तरका नहीं है सिवाय एक के, तो इन दोनों नंबरों को आपस में ज़र्ब देकर ही हम अपना जवाब निकाल सकते हैं। 4 को अगर 3 से ज़र्ब दिया जाए तो जवाब आता है 12, यानी कि हमें इन दोनों कसरों में इस नीचे वाले नंबर को 12 बनाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम इस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से ज़र्ब दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये नीचे आ जाएगा 12, और इसी तरह इस 3 को भी हमें 3 से ज़र्ब देना होगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक इसी तरह इस 3 को हमने 12 बनाना है, तो ये 3 4 से ज़र्ब होके 12 बनेगा, और ये 2 जो है इसको हमें इसी तरह 4 से ज़र्ब देना होगा, तो ये हो जाएगा 8। बाकी चीज़ें हम वैसे ही लिख लेते हैं, बराबरी का निशान आ गया, घटाने का निशान आ गया। अब हमें ये अनजान कसर पता करनी है। तो अब हम देख सकते हैं कि कोई एक नंबर था
जिससे 9 नंबर कम हुए और वो 8 बन गया। तो हम उस नंबर तक पहुंचने के लिए ये कहानी उल्टी कर देते हैं। 8 में अगर हम 9 जमा करेंगे तो हम वापस उस अनजान नंबर पे पहुंच जाएंगे। जितने नंबर पीछे गए उतने ही नंबर आगे आ गए। तो अगला काम क्या है भाई? अगला काम बड़ा आसान है। 8 में हमें 9 जमा करना है। तो हमारा जवाब आ जाता है 17। आप चाहें तो इनको पूरी कसर की शक्ल में भी लिख सकते हैं ऐसे, और इधर भी उसी तरह 12 आ जाएगा। यानी कि हमारी अनजान कसर क्या हुई? 17/12। अब ये एक बेज़ाब्ता शक्ल में लिखी हुई है, तो इसको भी हम मखलूत शक्ल में ले आते हैं। हमें 17 को 12 से तकसीम करना है। ठीक है जी। तो 12 1 से ज़रब होके 12 दोबारा आ जाएगा। 12 दोबारा, वाह क्या बात है। और जब इसको हम 17 से घटाएंगे तो बकाया आ जाएगा 5। यानी कि 12 17 में एक पूरी मर्तबा जाता है और बकाया आता है 5। 5 रह जाता है, तो 5 ऊपर आ गया और 12 नीचे। ये हो गया हमारा फाइनल जवाब।